नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर बी.एम. बघेल। जनरल इन्वेस्टर के हिसाब से रिसर्च करते रहता हूं। उससे पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिए। बहुत लोगों को मैंने देखा चैनल में आके देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। कृपया सब्सक्राइब अवश्य करिए ताकि कोई नवीनतम रिसर्च वाला सामने आ जाए तो वो उसकी जानकारी आपको लग जाए। कल भी हमने 3 बढ़िया स्टॉक बतलाए थे, आज एक ही स्टॉक पर फोकस करें। उसका नाम है स्वान एनर्जी लिमिटेड। स्वान एनर्जी लिमिटेड जो टेक्सटाइल में पहले टेक्सटाइल कंपनी थी लेकिन अब बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड कंपनी हो गई। ये पावर सेक्टर में काम करती है। इसने इनकम के जो सेगमेंट बताए हैं, टेक्सटाइल ग्रुप से इसको आय होती है, टेक्सटाइल से आय होती है, एनर्जी से आय होती है, पावर जनरेशन से आय होती है, कंस्ट्रक्शन रियल एस्टेट से आय होती है, वेयर हाउसिंग से आय होती है, मैन्युफैक्चरिंग से आय होती है, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेवलपमेंट से आय होती है। तथा स्वान समूह जो है उसका मुख्यालय मुंबई में है। पहले वो एक कपड़ा मिल हुआ करती थी और मुंबई में थी। बाद में जब ये लोग रियल एस्टेट के कारोबार में आए, जिन्होंने फैसला लिया कि कपड़ा का जो काम है वो अहमदाबाद में ट्रांसफर कर दिया जाए, तो इन्होंने अपने कपड़े का बिजनेस अहमदाबाद में ट्रांसफर कर दिया। और अब ये क्लीन व्यवसाय में भी, क्लीन एनर्जी में भी इन्होंने प्रवेश किया और गुजरात के जाफराबाद में पहला FSRU आधारित 5 MMTPA LNG टर्मिनल इन्होंने वहां पर स्थापित करके तेल और गैस के क्षेत्र में प्रवेश किया है। पावर सेक्टर में बहुत सारे इनोवेशन हो रहे हैं, कई बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं। ये भी एक अच्छी कंपनी है और ऊर्जा के क्षेत्र में इसको कई अवसर मिल सकते हैं फ्यूचर में। अभी 262 रुपए के आसपास ये चल रहा है। 5 साल में ये आसानी से दुगना हो हिसाब से इसके रिजल्ट आ रहे हैं। 804 करोड़ रुपए की Q1 की इनकम आई है, जो पिछले क्वार्टर में मार्च में 33 करोड़ की थी, जो पिछले साल Q1 2023 में 260 करोड़ की। Q2Q -13.82% कंसोलिडेटेड रिजल्ट है ये। ईयर टू ईयर समान अवधि में 209% की वृद्धि हुई। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में 157 करोड़ का Q1 24 में आया, जो मार्च में मात्र 100 करोड़ था, जो पिछले साल इसी अवधि में 59.44 करोड़ का घाटा था। क्वार्टर टू क्वार्टर 57% प्रॉफिट बिफोर टैक्स बढ़ा है, जबकि ईयर टू ईयर टर्न अराउंड हो गया है। लॉस मेकिंग टू प्रॉफिट मेकिंग PBT नेट प्रॉफिट 145 करोड़ आया है, जो पिछले क्वार्टर में 62 करोड़ और पिछले साल इसी अवधि में 59.44 करोड़ का घाटा था। 134% की इनकम Q2Q बढ़ी है नेट प्रॉफिट और ईयर टू ईयर लगभग 392.52% की नेट प्रॉफिट में वृद्धि हुई। EPS 5 रुपये 41 पैसे आया है, जो पिछले क्वार्टर में 2 रुपये 15 पैसे था, जो पिछले साल 1 रुपये 88 पैसे माइनस में था। 152% की वृद्धि क्वार्टर टू क्वार्टर EPS में और ईयर टू ईयर 381% की वृद्धि। रिजल्ट बहुत टर्न अराउंड करने वाला है। प्रॉफिट मार्जिन बाय 2024 का 18% आया है। तो मार्च में Q2Q मार्जिन अगर देखेंगे प्रॉफिट का तो वो बहुत बढ़िया बढ़ गया है। क्वार्टर में नेट प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम था, 6.66 था, अब हो गया 18%। 12% नेट प्रॉफिट मार्जिन बढ़, जो पिछले साल से कई गुना ज्यादा है। पिछले साल तो माइनस, तो ये बड़ी बात है। और पिछले बार क्वार्टर में भी अच्छी आया और इस बार भी अच्छी आई है। और मार्केट का कैप भी बढ़िया है, 6,909 करोड़ का है, 262 रुपये मात्र में चल रहा है। हाई 379 का है, 193 का लो है, 52 सेक्टर का स्टॉक का पी बहुत ज्यादा है, 247, क्योंकि रिटर्न ऑन इक्विटी जो है इसमें माइनस में है। रिटर्न ऑन इक्विटी -2.20, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी बहुत कम है, 2.5। डिविडेंड भी थोड़ा सा देती है कंपनी, बुक वैल्यू भी कम है 86। इन सब बातों के बावजूद भी जो रिजल्ट है वो इनको रिजल्ट बहुत अच्छा है, इसलिए ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाएंगी। 134 एम्प्लॉई हैं। 1909 में ये कंपनी डाइवर्सिफाइड रूप से आगे बढ़ रही है। में है तो भविष्य में सोलर एनर्जी में भी जाएगी। लॉन्ग टर्म बारोइंग 60 करोड़ है, शॉर्ट टर्म बारोइंग 210 करोड़ है, रिजर्व 1254 करोड़ के हैं। तो रिजर्व के सामने कुछ भी। एक पावर हाउस एनर्जी सेक्टर में भी है, पेट्रोकेमिकल में भी है, ऊर्जा क्षेत्र में अच्छी कंपनी है। ये 361
रुपए से गिरा, अभी ही चला है कुछ 213 रुपए तक आ गया था, यहाँ से भागा है रिजल्ट आने की। उसमें FII और DI की बहुत भागीदारी दिख रही है। जरूर इसमें मतलब अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना है, क्योंकि 17.12% FII है, 2.89% हिस्सा DII का है, म्यूचुअल फंड का 15.9% शेयर भर पब्लिक के पास है, 64.9% प्रमोटर के पास है। प्रमोटर प्लेजिंग भी करता है। तो स्वान एनर्जी इस 3 महीने में बढ़ते हुए 20 दिन की डिलीवरी 26% है और 8,50,000 शेयर ने ट्रेड किए हैं। शुक्रवार के 1,13,460 शेयर ने ट्रेड किए हैं, अर्थात अचानक से वॉल्यूम बढ़ा है। और इसका RSI इंडिकेटर प्राइस स्ट्रेंथ की अपॉर्चुनिटी है। ओवरऑल रिटर्न मात्र 267% है। 2012 से 11 साल में 267% रिटर्न दिया, बढ़िया है। 5 साल में 63% रिटर्न दिया है। महीना चालू हुआ था 24 जनवरी 219 रुपये, लेकिन यहाँ से उठ गया है। 19 में ब्रेकआउट आया है 2 अगस्त को, जो ऊपर ही चल रहा है। अभी 6 महीने में नेगेटिव है, 1 महीने में 16% है, क्योंकि ये डाइवर्सिफाइड कंपनी है और डाइवर्सिफाइड कंपनियों के व्यवसाय में एक्सपेंशन होने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है, आय बढ़ने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। कई क्षेत्र में एक साथ काम कर रही है, तो इस पर ध्यान दीजिए। धन्यवाद।